गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू शॉर्ट हैंड स्मार्ट लर्निंग। आज की डिक्टेशन होगी 80 शब्द प्रति मिनट, जो कि एक लीगल डिक्टेशन है जो आपके आने वाले हाई कोर्ट एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। अगर आप डिक्टेशन लिख लेते हैं तो उसका ट्रांसक्रिप्शन जरूर करें और साथ ही रीचेक करके अपनी गलतियों का स्वयं मिलान करें। अगर आपसे डिक्टेशन एक बार में नहीं लिखा रही है तो एक डिक्टेशन को कम से कम 3 से 4 बार लिखने की प्रैक्टिस करें। तो डिक्टेशन शुरू होगी 5 सेकेंड बाद। स्टार्ट। यह विधि अपील अंतर्गत आदेश 43 नियम 1 CPC के तहत प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग के न्यायालय के व्यवहार प्रकरण क्रमांक में पारित आदेश दिनांक 21/11/2019 से व्यथित होकर प्रस्तुत की गई है, जिसके द्वारा विचारण न्यायालय ने अपीलार्थी वादी का आवेदन पत्र अंतर्गत आदेश 39 नियम 1/2 CPC खारिज कर दिया है। इस आदेश में आगे के चरणों में अपीलार्थी को वादी और प्रत्यार्थीगण को प्रतिवादीगण के रूप में संबोधित किया जाएगा। विराम। अपील का सार यह है कि वादी द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष स्थायी व्यादेश की सहायता हेतु वाद प्रस्तुत किया गया है, जिसके साथ एक आवेदन पत्र अंतर्गत आदेश 39 नियम 1/2 सहपठित धारा 151 CPC का इस आशय का प्रस्तुत किया कि ग्राम गोगापुर स्थित शासकीय भूमि सर्वे क्रमांक 479 पर एक शासकीय गोडाउन बना हुआ है, इस गोडाउन के पूर्व दिशा की ओर एक रास्ता है, जिससे वादी अपने निवास स्थान पर पहुंचता है, इस रास्ते का उपयोग वादी के अतिरिक्त गांव के अन्य सभी लोग वर्षों से करते चले आ रहे हैं। विराम। उक्त रास्ते की शासकीय भूमि से लगी हुई प्रतिवादी क्रमांक 1 की ग्राम आबादी की भूमि है। विराम। प्रतिवादी क्रमांक 1 उक्त रास्ते की भूमि को अपने स्वत्व की भूमि बताते हुए उस पर कथित रूप से दुकानों का निर्माण करने का आमादा है, यदि प्रतिवादी क्रमांक 1 ने उक्त रास्ते की भूमि पर निर्माण कर लिया तो वादी व अन्य व्यक्तियों का वर्षों पुराना मार्ग अवरुद्ध हो जाएगा, जिससे वादी को अपूरणीय क्षति होगी, सुविधा का संतुलन वादी के पक्ष में है, इसलिए इस आशय का स्थायी व्यादेश जारी किए जाने का निवेदन किया कि प्रकरण के निराकरण तक प्रतिवादी क्रमांक 1 शासकीय भूमि सर्वे क्रमांक 479 पर निर्मित शासकीय गोडाउन के पूर्व दिशा के मार्ग पर किसी प्रकार का कोई निर्माण न करे और मार्ग अवरुद्ध न करे। विराम। पैरा। प्रतिवादी क्रमांक 1 की ओर से आवेदन का विरोध करते हुए लिखित जवाब प्रस्तुत किया गया है कि प्रतिवादी अपनी भूमि सर्वे क्रमांक 474/3 पर ही रहवासी मकान बनाना चाहता है। विराम। कथित गोदाम के पूर्व दिशा में प्रतिवादी क्रमांक 1 की भूमि सर्वे क्रमांक
476/3 स्थित है, कौमा, जिस पर मुरम की 5-6 ट्रॉली डालकर अतिक्रमण किया हुआ है, कौमा, गोदाम के पूर्व दिशा में कोई रास्ता नहीं है, विराम। प्रतिवादी क्रमांक 1 ने मौके का सीमांकन कराया था, जिसमें यह पाया गया है कि वादी ने प्रतिवादी क्रमांक 1 की भूमि सर्वे क्रमांक 474/3 पर मुरम डालकर अतिक्रमण किया है, कौमा, यदि प्रतिवादी को उसके स्वत्व की भूमि पर निर्माण से रोका गया तो उसे अपूरणीय क्षति होगी, कौमा, वादी ने असत्य आधारों पर आवेदन प्रस्तुत किया है, कौमा, इसलिए आवेदन खारिज किए जाने का निवेदन किया है। विचारण न्यायालय ने उभय पक्ष को सुनवाई का अवसर प्रदान कर प्रथम दृष्टया मामला, कौमा, सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति के बिंदु वादी के पक्ष में न पाते हुए उसका आवेदन पत्र अंतर्गत आदेश 39 नियम 1/2 CPC प्रश्नगत आदेश द्वारा खारिज कर दिया है। स्टॉप। तो दोस्तों, अगर आपको डिक्टेशन पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपको इसी तरह की डिक्टेशन रोज़ प्राप्त हो सके।